गया आपको। सबसे पहले तो ये समझिए, एक शब्द आता है बिल। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी में दो शब्द हमारा, एक विधेयक और दूसरा अधिनियम। विधेयक को अंग्रेजी में हम बिल कहेंगे और अधिनियम को हम अंग्रेजी में एक्ट कहेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला चीज तो आपको यह समझना है कि बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले यह समझिए कि कानून बनता कैसे है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जितना भी विधि का विषय हो सकता है, मतलब कानून बनाने का जितना भी विषय हमारे यहाँ हो सकता है, उसको 3 सूची में रखा गया है, संघ सूची में, राज्य सूची में और संवर्ती सूची में। संघ सूची का जितना भी विषय है, विधि बनाने का शक्ति किसके पास? संघ के पास। ठीक है ना। राज्य सूची का जितना भी विषय होगा, विधि बनाने का शक्ति किसके पास? राज्य के पास। और संवर्ती सूची का जो भी विषय होगा, विधि बनाने का शक्ति किसके पास? दोनों के पास। मान लेते हैं कि कोई ऐसा विषय है हमारा जो संवर्ती सूची का है, या कोई ऐसा विषय है हमारा जो संघ सूची का है। ठीक है ना। अगर संवर्ती सूची का विषय है या फिर संघ सूची का विषय है, तो दोनों मामलों में जो संघ है हमारा, ये विधि बना सकता है। ठीक है ना। तो जब एक जो कानून का जो मसौदा होता है, ठीक है ना, जो विधायी मसौदा है हमारा, जिसको हम संसद में प्रस्तुत करते हैं, जैसे कानून है, आप बड़ी सारा कानून सुनते होंगे, जैसे बिहार में ही है शराबबंदी का कानून बना हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार का मन किया कि शराबबंदी हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे यहाँ सब कुछ के लिए एक विधायी प्रक्रिया होता है, एक संसदीय प्रक्रिया होता है, और उस प्रक्रिया के बाद ही हमारे यहाँ कानून बनता है। ठीक है ना। तो जब कोई विधेयक विधि बनने के चरण में होगा, ठीक है ना, जब किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए करते क्या है, सबसे पहले तो संसद में एक विधेयक लेके आते हैं। ठीक है ना। तो जब ये संसद में एक विधेयक के तौर पर है, एक कानूनी प्रस्ताव के तौर पर है, हम इसको क्या कहेंगे? विधेयक। लेकिन जब ये पारित होकर कानून बन जाएगा, दोनों सदन से पारित हो गया, और दोनों सदन से पारित होने के बाद इसको राष्ट्रपति का अनुमति मिल गया, ठीक है ना, तो ये कानून बन जाएगा। जो विधेयक है हमारा, ये बाद में क्या होगा? कानून बन जाएगा। तो जब ये कानून बन जाएगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? अधिनियम। ठीक है ना। तो विधेयक क्या है? एक विधायी प्रस्ताव है, विधायी मसौदा है हमारा, कानून का संकलन है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई कानून बनाना है, पूरे भारत में शराबबंदी करना है हमको, ठीक है ना। तो पूरे भारत में शराबबंदी करने के लिए एक कानून बनाना होगा। कानून बनाएगी कौन? पार्लियामेंट बनाएगी, संसद बनाएगी। ठीक है ना। अब संसद में कानून के लिए जो प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव को हम क्या कहेंगे? विधेयक। ठीक है ना। और जब वो प्रस्ताव दोनों सदन से पारित हो जाएगा, और पारित होके जब इसको राष्ट्रपति का अनुमति प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना, तो जो विधेयक होगा हमारा क्या बन जाएगा? अधिनियम। ये हमारा कानून बन जाएगा। ठीक है ना। तो जब ये कानून बनने के प्रक्रिया में है, तो हम इसको विधेयक कहेंगे, और जब ये कानून बन जाएगा तो हम इसको अधिनियम कहेंगे। ये फर्क होता है विधेयक और अधिनियम, या बिल और एक्ट में। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि अगर हम भारत के संविधान का बात करें, तो भारत के संविधान में 4 प्रकार के विधेयक का वर्णन हुआ है। सबसे पहला साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। मतलब देखिए, अगर हम संविधान का बात करें तो हमारे संविधान में 4 प्रकार के विधेयक का वर्णन हुआ है। सबसे पहला कौन है? साधारण विधेयक, दूसरा धन विधेयक, तीसरा वित्त विधेयक, और चौथा संविधान संशोधन विधेयक। सबसे पहले इसमें आपको देखना है साधारण विधेयक। अगर हम संविधान का बात करें, फिर से बता रहे हैं आपको कि अगर हम संविधान का बात करें तो भारत के संविधान में 4 प्रकार के विधेयक का वर्णन हुआ है। साधारण विधेयक का, धन विधेयक का, वित्त विधेयक का, और फिर संविधान संशोधन विधेयक का। इसमें से सबसे पहला हमारा साधारण विधेयक है। ठीक है ना। ये साधारण विधेयक के संबंध में जो प्रक्रिया बताया गया है, ये प्रक्रिया कहां बताया गया है? संविधान के अनुच्छेद 107 में बताया गया है। ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसा विधेयक जो न तो धन विधेयक है, न वित्त विधेयक है,
और न संविधान संशोधन विधेयक है। मतलब कोई भी ऐसा विधेयक जो नीचे वाला तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता है, क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक। तो साधारण विधेयक का मतलब यही होता है कि ऐसा विधेयक ना तो धन विधेयक है, ऐसा विधेयक ना तो वित्त विधेयक है, और ऐसा विधेयक ना तो संविधान संशोधन विधेयक है। मतलब जो तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, वो सारा विधेयक हमारा क्या कहलाएगा? साधारण विधेयक, ठीक है ना। इस साधारण विधेयक के संबंध में अगर हम प्रक्रिया का बात करें तो साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में, मतलब या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। मतलब ऐसे विधेयक को लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं भी पुरस्तापित करने पर मनाही नहीं है। यहां पे आपको एक चीज और ध्यान देना है कि ऐसे विधेयक के पुरस्थापन के लिए राष्ट्रपति के सिफारिश का या राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति का आवश्यकता नहीं होता है। समझिएगा बात को। यहां पे हम ये बता रहे हैं कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, ठीक है ना, अगर कोई मेंबर लोकसभा का है तो लोकसभा में लेके आ सकता है, अगर कोई मेंबर राज्यसभा का है तो राज्यसभा में लेके आ सकता है। मतलब साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पुरस्थापित किया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। अब अगर हम साधारण विधेयक का बात करें तो साधारण विधेयक दो प्रकार का हो सकता है। साधारण विधेयक का दो प्रकार का कहने का मतलब, एक विधेयक ऐसा हो सकता है जो किसी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, या ऐसा विधेयक ये हो सकता है कि भाई मंत्री से भिन्न किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। जैसे मान लेते हैं कि संसद में जो बैठा हुआ लोग है ये हर कोई मंत्री नहीं है। अगर कोई मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करेगा तो इसको हम सरकारी सदस्य का विधेयक कहेंगे, और अगर मंत्री से भिन्न कोई भी सदस्य अगर विधेयक प्रस्तुत करेगा तो इसको हम गैर सरकारी सदस्य का विधेयक कहेंगे। मतलब विधेयक दो प्रकार का हो सकता है साधारण विधेयक, ठीक है ना, या तो सरकारी सदस्य का विधेयक हो सकता है या फिर गैर सरकारी सदस्य का विधेयक हो सकता है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि सरकारी में और गैर सरकारी में फर्क क्या होता है। तो सरकारी सदस्य का जो विधेयक होता है, ठीक है ना, इसको देखिए, कोई भी विधेयक अगर पूरा स्थापित करना है आपको पार्लियामेंट के किसी भी सदन में, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, उस सदन का अनुमति लेना होगा, ठीक है ना। और अनुमति लेने के लिए सूचना देना होता है कि भाई हम फलाना हम एक विधेयक लाना चाहते हैं कि भाई उसका संबंध इससे है, ठीक है ना। तो जहां तक सवाल रह गया कि अगर सरकारी सदस्य का विधेयक है तो सूचना का जो विहित अवधि होगा आपका ये 7 दिन होगा। मतलब सरकारी सदस्य का जो विधेयक होगा उसके लिए, जैसे मान लेते कोई मंत्री अगर कोई विधेयक लाना चाहता है, किसी मंत्री को यह लग रहा है कि भाई इसी संबंध में कोई कानून बनना चाहिए, ठीक है ना, वो क्या करेगा, एक विधायी प्रस्ताव लेके आएगा, और उस विधायी प्रस्ताव को लाने के लिए मान लेते हैं कि वो लोकसभा में लाना चाहता है तो लोकसभा से अनुमति लेगा, और अनुमति का जो अवधि होगा हमारा ये 7 दिन होगा, ठीक है ना। मतलब अगर मंत्री कोई विधेयक लाना चाहता है तो जिस सदन में वो लाना चाहता है उस सदन में उसको 7 दिन पहले सूचना देना होगा। अगर गैर सरकारी सदस्य का विधेयक है तो सूचना का जो अवधि होगा हमारा ये 30 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक का बात करें तो दोनों में थोड़ा सा और अंतर होता है कि सरकारी सदस्य का विधेयक जो होता है ना, इसको पारित होने का संभावना ज्यादा होता है, और जो गैर सरकारी सदस्य का विधेयक है हमारा, इसको पारित होने का संभावना कम होता है। ये संभावना ज्यादा और कम इसलिए होता है, ठीक है ना, कि अगर कोई मंत्री विधेयक लाता है, ठीक है ना, और अगर मान लेते हैं लोकसभा में लेके आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले से पता है हमको कि वो तभी मंत्री पद पर है, या मंत्री परिषद तभी पद पर बना हुआ है जब लोकसभा का बहुमत उसके पास हासिल है, ठीक है ना। मतलब स्पष्ट कि अगर कोई मंत्री लेके आना चाहता है तो पहले से उसके पास बहुमत है वहां, ठीक है ना, तो उस विधेयक को आसानी से पास करवा सकता है। लेकिन अगर कोई गैर सरकारी मेंबर विधेयक लेके आ रहा है और जब तक सरकार नहीं चाहेगी, ठीक है ना, वो विधेयक पारित करवाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर सरकारी मेंबर का विधेयक है तो उस विधेयक का पारित होना आसान होगा, और अगर कोई गैर सरकारी मेंबर का विधेयक है तो उसका पारित होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम ये नहीं कह रहे कि पारित होगा ही नहीं, पारित हो भी सकता है और पारित ना भी हो सकता है। लेकिन अगर हम संभावना का बात करें ना तो मंत्री वाला में संभावना ज्यादा होगा और गैर सरकारी वाला में संभावना कम होगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज तो ये कि हम यहाँ पे ये बताए कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि कोई मेंबर है हमारा, ठीक है ना, ये लोकसभा में ऐसा विधेयक लाना चाहता है
लोकसभा को इसके लिए सूचना देगा। अगर सरकारी सदस्य होगा तो 7 दिन पहले सूचना देगा, और अगर गैर सरकारी मेंबर होगा तो 30 दिन पहले सूचना देगा, ठीक है ना। और जिस तारीख को विधेयक जिस तारीख को उसको टाइम मिलेगा, ठीक है ना, उस तारीख को वो सदन के पटल पर उस विधेयक को प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। और इसी को हम विधेयक का पुरस्थापन कहते हैं। मतलब विधेयक को प्रस्तुत करना सदन के सामने क्या कहलाता है? विधेयक का पुरस्थापन। जब विधेयक हमारा पुरस्थापित हो जाएगा, ठीक है ना, तो पुरस्थापित के बाद क्या होता है? उसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। जब विधेयक हमारा पुरस्थापित हो गया, चाहे लोकसभा में हो चाहे तो राज्यसभा में, ठीक है ना, अगर विधेयक पुरस्थापित हो जाएगा तो सबसे पहले क्या होगा? उसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम जनता का राय प्राप्त कर सके, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और लोकतंत्र में जनता का राय सर्वोपरि होता है, ठीक है ना। जनता ही सरकार चुनती है, ठीक है ना, और जनता ही मतलब देश की सर्वे सर्वा होती है, ठीक है ना। तो ऐसा परिस्थिति में भाई भारत के राजपत्र में विधेयक को प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य ये है कि आम जनता जो है ना उस विधेयक के संबंध में अपना राय दे सके, ठीक है ना। अगर हम विधेयक का बात करें तो प्रत्येक विधेयक दोनों सदन में, ठीक है ना, 3 वाचन से होकर गुजरेगा। वाचन को अंग्रेजी में कहेंगे रीडिंग, ठीक है ना। मतलब कोई भी विधेयक जो होगा हमारा, ये संसद के दोनों सदन में, प्रत्येक सदन में, ठीक है ना, 3 वाचन से होकर गुजरेगा। मतलब ये 3 वाचन से लोकसभा में भी होकर गुजरेगा और 3 वाचन से राज्यसभा में भी, ठीक है ना। इस वाचन शब्द का अगर हम बात करें तो वाचन को अंग्रेजी में कहा जाता है रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, या प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या होता है कि मान लेते हैं कि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पुरस्थापित हुआ, ठीक है ना। विधेयक का सदन में पुरस्थापन और उस विधेयक का भारत के राजपत्र में प्रकाशन, इसको हम विधेयक का प्रथम वाचन कहते हैं। मतलब इसको हम विधेयक का फर्स्ट रीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि ऐसा विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित हुआ, ठीक है ना, तो लोकसभा में पुरस्थापित होने के बाद क्या होगा? भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगा। अगर ऐसा विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित हुआ तो पुरस्थापित होने के बाद क्या होगा? भारत के राजपत्र में प्रकाशित होगा, ठीक है ना। तो अब विधेयक का पुरस्थापित होना, ठीक है ना, जब विधेयक पुरस्थापित हो जाएगा और भारत के राजपत्र में उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा, इसी को हम प्रथम वाचन कहेंगे, ठीक है ना। इस प्रथम वाचन का विशेषता यह होता है कि इस अवधि में उस विधेयक पर संसद में कोई चर्चा नहीं होता है। अगर चर्चा होगा भी तो केवल इस संबंध में होगा कि ऐसा करना संसद के शक्ति के भीतर है या नहीं। मतलब जो विधेयक, जिस विधेयक पर संसद हमारी काम कर रही है, ठीक है ना, उस विधेयक को पारित करने का शक्ति संसद के पास है या नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं हम आपको, ठीक है ना, कि हो सकता है कि संसद का कोई सदस्य कोई ऐसे विषय पर विधेयक लेके आ जाए जो राष्ट्र सूची का विषय है, ठीक है ना। तो यहां पे यह बहस होगा कि क्या ऐसा करना संसद की शक्ति में है? क्या संसद एक साधारण परिस्थिति में या संसद एक सामान्य परिस्थिति में राष्ट्र सूची के विषय पर विधि बना सकती है? अगर बहस होना है तो इस पे होगा, ठीक है ना। अदरवाइज विधेयक में जो भी प्रोविजन होगा हमारा, उस प्रोविजन पर कहीं कोई चर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। तो प्रथम वाचन में अगर हम कहें तो प्रथम वाचन में संसद में किसी भी प्रकार का कोई चर्चा विधेयक पर नहीं होता है, ठीक है ना। जब प्रथम वाचन समाप्त हो गया, जब विधेयक पुरस्थापित हो गया, राजपत्र में प्रकाशित हो गया, ठीक है ना, तो जो सदस्य विधेयक को पुरस्थापित किया था, ठीक है ना, भाई वो सदस्य क्या कहेगा कि भाई जो विधेयक है उस विधेयक पर विचार किया जाए। मतलब जो सदस्य विधेयक को प्रस्तावित किया, ठीक है ना, वो सदन के सामने गुजारिश करेगा कि भाई जो सदन है हमारी वो विधेयक पर विचार विमर्श करे, ठीक है ना, मतलब चर्चा करे, ठीक है ना। तो अब विधेयक पर सदन के द्वारा चर्चा किया जाना विधेयक का द्वितीय वाचन कहलाता है। मतलब अगर हम किसी विधेयक के संबंध में बात करें तो किसी भी विधेयक के संबंध में जो द्वितीय वाचन होगा हमारा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है कि भाई इसी चरण में उस विधेयक पर विस्तृत चर्चा कहां होता है? पार्लियामेंट में, ठीक है ना। जैसे अब विधेयक लागू होगा तो कानून बन रहा है, कानून का प्रोविजन क्या है, इस कानून के लागू होने से देश के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। हर चीज पर चर्चा होना है वहां पे, ठीक है ना। और जहां तक सेकंड रीडिंग का सवाल रह गया तो जो भी चर्चा होना है इस रीडिंग में होना है, मतलब द्वितीय वाचन में होना है। अब मान लेते हैं कभी कभी ये भी परिस्थिति बन सकता है, ठीक है ना, कि
जो प्रभारी सदस्य है वो ये प्रस्ताव रखे कि विधेयक को प्रवर समिति को या दोनों सदनों के संयुक्त समिति को भेजा जाए। ठीक है ना, मतलब जब सदन में जब विधेयक आया, वो सदन हमारा लोकसभा हो सकता है, वो सदन हमारा राज्यसभा हो सकता है। जब विधेयक आया, पहला वाचन हो गया, सेकंड वाचन में चर्चा होना है। ठीक है ना, और अगर इस समय सदन चाहे तो विधेयक को या तो प्रवर समिति के पास या फिर संयुक्त समिति के पास भेज सकता है। प्रवर समिति किसको कहेंगे? देखिए, ये दोनों जिसका हम बात कर रहे हैं, जो दो समिति का हम नाम लिखे हैं यहाँ पे, प्रवर समिति या फिर संयुक्त समिति, ये संसद का अस्थायी समिति नहीं है। क्या है ये? अस्थायी समिति। मतलब इस समिति का गठन केवल इसलिए हुआ है कि भाई फलाना विधेयक पर हमको विचार विमर्श करना है या फलाना विधेयक पर हमको समीक्षा करना, विचार करना है, जो भी है। ठीक है ना, प्रवर समिति हम उसको कहेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि कोई विधेयक लोकसभा में आया, ठीक है ना, और लोकसभा उस विधेयक को किसी समिति के पास भेजना चाहती है। ठीक है ना, और अगर इसी सदन का मेंबर अगर किसी समिति में शामिल हो जाए, विधेयक आया कहां? लोकसभा में। ठीक है ना, और जो समिति विचार कर रही है उस समिति में किसका मेंबर है? लोकसभा का। तो ऐसा समिति हमारा क्या कहलाएगा? प्रवर समिति। मतलब प्रवर समिति हम उस समिति को कहेंगे जिस समिति में विधेयक है और उसी समिति के मेंबर से मिलकर समिति बना हुआ है, यह समिति हमारा क्या कहलाएगा? प्रवर समिति। ठीक है ना, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि समिति को प्रवर, मतलब अगर समिति को भेजना ही है तो हम प्रवर समिति को न भेज के संयुक्त समिति को भेजेंगे। तो संयुक्त समिति का विशेषता यह होगा कि इसमें लोकसभा का भी मेंबर होगा और राज्यसभा का भी। जहां पे दोनों का मेंबर हो जाए संयुक्त समिति कहेंगे, और जहां पे केवल एक सदन का मेंबर हो जाए प्रवर समिति कहेंगे। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि ऐसा विधेयक जो है हमारा, इसको समिति के पास भेज दिया गया। समिति कोई भी हो सकता है, प्रवर समिति हो सकता है, संयुक्त समिति हो सकता है। तो समिति क्या करेगी कि भाई विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार विमर्श करेगी, मतलब प्रत्येक खंड का समीक्षा करेगी और प्रत्येक खंड के संबंध में अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। समझिएगा बात को। ठीक है ना, यहाँ पे जब मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कि विधेयक समिति को भेजा जाए, लेकिन अगर विधेयक को समिति को भेजा जाता है तब, ठीक है ना, अगर विधेयक को समिति को भेजा गया तो समिति क्या करेगी कि विधेयक का जितना भी खंड होगा हर खंड का समीक्षा करेगी। ठीक है ना, और हर खंड का समीक्षा करके अपना रिपोर्ट तैयार करेगी। ठीक है ना, जब समिति उस विधेयक पर विचार विमर्श कर चुकी होगी, जब समिति उस विधेयक पर विचार विमर्श कर लेगी, ठीक है ना, तो उसको फिर से सदन में रखा जाएगा। ठीक है ना, और सदन में फिर से उस पर चर्चा होगा। ठीक है ना, जब चर्चा पूर्ण हो जाएगा, मतलब जब सदन जो है हमारा, उस सदन में चर्चा पूरा हो गया विधेयक का, ठीक है ना, तो जो प्रभारी मेंबर होगा, जो विधेयक लाया होगा, ठीक है ना, एक प्रस्ताव रखेगा सदन के सामने कि विधेयक को पारित किया जाए। ठीक है ना, विधेयक का पारित किया जाना विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है। ठीक है ना, अगर मान लेते हैं कि जिस सदन में विधेयक आया उस सदन से विधेयक पारित हो गया, पहला वाचन में क्या हुआ? पुरस्थापन हुआ और राजपत्र में प्रकाशन हुआ। द्वितीय वाचन में क्या हुआ? विधेयक पर चर्चा हुआ। तृतीय वाचन में क्या हुआ? विधेयक पारित हुआ। एक सदन से अगर विधेयक पारित हो जाएगा, ठीक है ना, तो विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाएगा। मान लेते हैं कि पहले लोकसभा में विधेयक था, तो अब कहां जाएगा? राज्यसभा में। ठीक है ना, अब राज्यसभा में अगर हम बात करें तो राज्यसभा में फिर से 3 वाचन होगा, मतलब फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। मतलब जो प्रक्रिया हम यहां बताए लोकसभा के लिए, सेम प्रक्रिया कहां होगा? राज्यसभा में। बस पूरा स्थापित नहीं होगा। अगर हम राज्यसभा का बात करें तो राज्यसभा में विधेयक पूरा स्थापित नहीं होगा, क्योंकि पूरा स्थापित किसी न किसी एक ही सदन में होगा, लेकिन पूरा स्थापन को छोड़ के बाकी सारे प्रक्रम से गुजरेगा दूसरा सदन में। ठीक है ना, और दूसरा सदन में भेजा जाना और उसके द्वारा स्वीकार किया जाना, ठीक है ना, यही हमारा यहां इसके लिए प्रथम वाचन कहलाएगा। ठीक है ना, अब मान लेते हैं कि जो दूसरा सदन है हमारा, ये दूसरा सदन में फिर से 3 वाचन होगा। ठीक है ना, मतलब जिस तरह से चर्चा वहां पे हुआ एक पहला सदन में, सेम तरह चर्चा कहां पे होगा? दूसरा सदन में। ठीक है ना, अब दूसरा सदन जो है हमारा, अगर दूसरा सदन इस विधेयक को पारित कर देता है 3 वाचन के बाद, मतलब सारे प्रक्रिया के बाद, ठीक है ना, तो विधेयक कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ठीक है ना, अब जब दोनों सदन से विधेयक पारित होगी राष्ट्रपति के पास गया, ठीक है ना, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प। राष्ट्रपति या तो अनुमति दे सकते हैं,
अनुमति देने से मना कर सकते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर अनुमति दे दी तो विधेयक कानून बन जाएगा, अनुमति रोक लिए मतलब अनुमति देने से मना कर दी, विधेयक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दी, ठीक है ना, तो दोनों सदन उस विधेयक को दोबारा से पारित करेगा और दोबारा से पारित करके तब फिर से राष्ट्रपति को भेजेगा, ठीक है ना। और दूसरी बार में राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है ना। मतलब एक कानून बनने का जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, एक कानून बनने का प्रक्रिया यही है कि एक साधारण विधेयक है, ठीक है ना। ये साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में चाहे तो राज्यसभा में। ऐसा विधेयक दो प्रकार का हो सकता है, सरकारी सदस्य का विधेयक और गैर सरकारी सदस्य का विधेयक, ठीक है ना। सरकारी सदस्य का विधेयक हम उसको कहेंगे जो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और गैर सरकारी मेंबर का विधेयक हम उसको कहेंगे जो मंत्री से भिन्न किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मतलब कोई भी ऐसा सदस्य जो मंत्री नहीं है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि विधेयक जो पहला सदन में आया, तो पहला सदन में विधेयक सबसे पहले क्या होगा, पुरस्तापित होगा, ठीक है ना। इस विधेयक का पुरस्तापित किया जाना, ठीक है ना, मतलब इस विधेयक का पुरस्तापित किया जाना, और जब पुरस्तापित हो जाएगा तो इसको भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सदन में विधेयक का पुरस्तापित होना और भारत के राजपत्र में इसका प्रकाशित होना, यह विधेयक क्या कहलाता है, प्रथम वाचन, ठीक है ना। फिर से ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि प्रथम वाचन में विधेयक पर किसी भी प्रकार का चर्चा नहीं होता है। अगर चर्चा होगा भी, ठीक है ना, तो केवल इस मायने में होगा कि भाई ऐसा करना संसद की शक्ति के भीतर है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन विधेयक का जो प्रस्ताव है हमारा, उस प्रस्ताव पर कहीं कोई चर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेकंड जो द्वितीय वाचन होता है हमारा, उस द्वितीय वाचन में क्या होता है कि जो सदन है हमारी उस विधेयक पर विस्तार से विचार विमर्श करती है, और इसी चरण में अगर सदन चाहे तो विधेयक को या तो प्रवर समिति को या फिर संयुक्त समिति को भेज सकती है, ठीक है ना। जब द्वितीय वाचन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, तो विधेयक पारित किया जाएगा, और विधेयक का पारित किया जाना विधेयक का तृतीय वाचन कहलाता है, ठीक है ना। अब जब पहला सदन से विधेयक पारित हो जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा, और जिस तरह से 3 वाचन से होकर पहला सदन में गुजरा, ठीक है ना, सेम 3 वाचन से होकर दूसरा सदन में ये निकलेगा, ठीक है ना। बस फर्क ये है कि दूसरा सदन में विधेयक पूरा स्थापित नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब कहिए कि जब दूसरा सदन में विधेयक पूरा स्थापित नहीं हो रहा है तो दूसरा सदन में पहला वाचन क्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा सदन में विधेयक को उस सदन के पटल पर रखा जाना, मतलब दूसरा जो सदन है हमारा, उस दूसरा सदन में जैसे मान लेते हैं कि जितना मेंबर है हमारा, ठीक है ना, उस मेंबर को पता चलना चाहिए ना कि भाई लोकसभा में ऐसा विधेयक था और लोकसभा इस रूप में इसको पारित किया है, ठीक है ना। तो उस विधेयक को सबसे पहले क्या करा जाएगा, दूसरा सदन में उस सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो दूसरा सदन के पटल पर उस विधेयक का रखा जाना दूसरा सदन में प्रथम वाचन कहलाएगा, ठीक है ना। और दूसरा वाचन का जहां तक बात रह गया तो विस्तार से इस पर विचार विमर्श होगा, ठीक है ना। और तीसरा वाचन में क्या होगा, पारित होगा। मतलब ये दोनों सदन में 3 वाचन से होकर निकलेगा। इसी को हम अंग्रेजी में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कहेंगे, ठीक है ना। जब ये दोनों सदन से पारित हो जाएगा तो पारित होने के बाद कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास। यहां भी हम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प है। राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, अनुमति देने से मना कर सकते हैं, या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर विधेयक को अनुमति दे दी राष्ट्रपति तो विधेयक क्या बन जाएगा, विधि बन जाएगा, कानून बन जाएगा। मतलब विधि को फिर हम क्या कहेंगे, अधिनियम, ठीक है ना। और जहां तक बात रह गया कि अगर अनुमति देने से मना कर दिए, राष्ट्रपति बोल दिए कि हम इस विधेयक को अनुमति नहीं दे रहे, ठीक है ना, विधेयक वही समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिए तो संसद का दोनों सदन उस विधेयक को दोबारा से पारित करेगा। इसे जब राष्ट्रपति का हम वीटो शक्ति पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो वीटो में सब चीजें बताए होंगे, ठीक है ना। दोबारा से पारित करेगा, और जब दोबारा से पारित करके इसको राष्ट्रपति को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ठीक है ना। मतलब यही प्रक्रिया है हमारे यहाँ साधारण विधेयक की। सर, प्रवर समिति और